हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने थायराइड ग्लैंड और उसके हॉर्मोन्स देखे थे। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर और जो वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। आज की क्लास में हम उसी हॉर्मोन्स के फंक्शंस एंड उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि जो थायराइड ग्लैंड है वो तीन प्रकार के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, जो कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और पैराफॉलिकुलर सेल्स जिसे हम सी सेल्स भी कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कैल्सिटोनिन। तो इन्हीं हार्मोन्स के हम आज सबसे पहले फंक्शंस देखेंगे और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो हम शुरू करेंगे विथ T3 एंड T4 हार्मोन, जैसे हम थायरॉक्सिन भी कह सकेंगे। ठीक है, तो थायरॉक्सिन के फंक्शंस हम पहले देखते हैं। अब देखो, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये आपके बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर रेगुलेशन करता है। अब बीएमआर है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशंस में होती है, तो उन कंडीशंस पे जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना आपके सेल में। ग्लूकोज का सिंथेसिस, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड्स का सिंथेसिस या लिपिड्स का सिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल कंडीशंस में थायरॉक्सिन को उसको रेगुलेट करना होता है। ठीक है, उसका जो रेट है एक्टिविटीज़ का वो थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है। तो ये पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारी बॉडी के ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो दिस प्रमोट्स ग्रोथ, और ना सिर्फ फिजिकल ग्रोथ बल्कि मेंटल ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है उसे भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो दिस प्रमोट्स फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। इससे पहले भी हमने एक हार्मोन देखा था, ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है। वो सिर्फ आपकी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेकिन थायरॉक्सिन फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल तीनों प्रकार की ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा काम है थर्मो रेगुलेशन करना। यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है, यानी कि सेल के अंदर, बॉडी के अंदर सॉल्ट वाटर बैलेंस रखने में ये हेल्प करता है। आरबीसीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करने में ये हेल्प करता है। सो दिस प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन ऑल्सो। एंड विमेन में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल हो चलती है ना, हर महीने उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है उसे भी ये रेगुलेट करता है। सो दिस ऑल्सो रेगुलेट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल इन विमेन। तो ये है इसके फंक्शंस। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। थायरॉक्सिन का अगर हाइपर प्रोडक्शन होता है या हाइपर प्रोडक्शन होता है, तो उससे हमारे बॉडी में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। देखो, आपको इसके फंक्शन समझ आ गए हैं ना, तो जब भी इसका हाइपर प्रोडक्शन होगा ये सारी एक्टिविटीज एलिवेट हो जाएगी। जब हाइपर प्रोडक्शन होगा ये सारी एक्टिविटीज या तो रुक जाएगी या तो डिमिनिश हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसी से एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपको फंक्शन समझ में आ गए किसी भी हार्मोन के, तो उसके डिसऑर्डर्स में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हाइपर प्रोडक्शन से एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स। अगर T3 T4 हार्मोन्स का हाइपर प्रोडक्शन होता है तो क्या क्या डिसऑर्डर्स होंगे हमारे बॉडी में। देखो, आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही डिसऑर्डर याद रखने की ज़रूरत है, जो कि है ग्रेव्स डिसीज, जिसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिसीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ग्रेव्स डिसीज एंड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है,
तो अब देखो इसमें क्या होता है, हाइपर प्रोडक्शन हो रहा है। हाइपर प्रोडक्शन यानी थायरॉक्सिन जितना नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो बीएमआर है वो बढ़ेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट मोर देन नॉर्मल हो जाएगा, है ना। यानी कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा लिपिड्स का, है ना, ग्लूकोज का ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में जो भी कार्ब्स है जो भी फैट्स है वो बहुत तेज़ी से अगर बर्न हो रहे हैं तो वेट लॉस होगा, है ना। आप वेट लूज करोगे, सो दिस इज गोइंग टू लीड टू वेट लॉस। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें ये होगी कि ये आपकी बॉडी में जो भी फंक्शन से को ये रेगुलेट कर रहा है वो सारे ही यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, यानी कि एलिवेट होने वाले हैं। तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। अगर इसका सेक्रीशन ज़्यादा होगा तो ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देगा, है ना। सो इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर जिसके करके आप हॉट फ्लैशेस से भी सफ़र करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू लेट यू एक्सपीरियंस हॉट फ्लैशेस ऑल्सो। और इसका सबसे प्रोमिनेंट एक सिम्टम है बल्जिंग ऑफ आईज, जो आंखें है वो बल्ज आउट हो जाती है, ठीक है, बल्जिंग ऑफ आईज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो जो ग्रेव्स डिसीज से सफ़र करते हैं उन्हें। ठीक है। इसके बाद अब इससे जुड़े अगर इसका हाइपोसेक्रेशन होता है तो तब क्या क्या डिसऑर्डर्स आप फेस करोगे वो अभी हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। अब देखो, अगर हाइपोसेक्रेशन बचपन में होता है ना, अगर दिस हैपन्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो क्या होगा। अब देखो बचपन में हाइपोसेक्रेशन होता है ना। तो उस बच्चे की अभी फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट होना बाकी है, मेंटल ग्रोथ कंप्लीट होना बाकी है ना, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी सेक्सुअल ग्रोथ होना बाकी है। तो ये सारी चीजें रुक जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी। तो इस डिसऑर्डर का नाम क्या है, जब बचपन में हाइपोसेक्रेशन होता है ऐसे हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। और जो इंडिविजुअल इससे सफ़र करता है उसे हम कहते हैं क्रेटिन। ठीक है। तो क्रेटिन इज अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम क्रेटिनिज्म। ठीक है। सो जो इंडिविजुअल इससे सफ़र करता है उसे हम कहते हैं क्रेटिन। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, देयर इज गोइंग टू बी स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, यानी जो भी बच्चा इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है उसकी फिजिकल ग्रोथ स्टंट हो जाएगी यानी रुक जाएगी, है ना। मेंटल रिटार्डेडनेस हो सकती है क्योंकि मेंटल ग्रोथ भी सही से नहीं होगी। तो ही कैन और शी कैन सफ़र फ्रॉम मेंटल रिटार्डेडनेस। ठीक है। इनफर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि सेक्सुअल ग्रोथ कंप्लीट नहीं होगी, इनफर्टिलिटी। उसके बाद मेटाबॉलिक रेट जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर, वो ड्रॉप हो जाएगी, है ना, ड्रॉप हो जाएगी। तो बॉडी की ग्रोथ जो है वो इसी कारण से भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाती है, लेथार्जिक मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाती है। लेथार्जिक भी फील कर सकता है वो पर्सन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर स्लो डाउन हो जा रहा है तो एनर्जी प्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं होगा, है ना। तो लेथार्जी ये भी एक इसका सिम्टम होता है। ठीक है। सो अगर बचपन में हाइपोसेक्रेशन होता है तो उसे कहते हैं क्रेटिनिज्म, और ये सारी दिक्कतें वो इंडिविजुअल फेस करेगा। अगर अडल्टहुड में हाइपोसेक्रेशन होता है तो क्या होगा। ठीक है। तो हाइपोसेक्रेशन ऑफ T3 T4 इन अडल्टहुड, इस डिसऑर्डर को हम कहेंगे मिक्सोएडीमा। ठीक है, इसे हम कहते हैं मिक्सोएडीमा। और इसमें क्या होता है, उस इंसान की जो स्किन है वो काफ़ी फ्लफी हो जाती, पफी हो जाती, पफीनेस, इसीलिए इसको एडीमा भी बोला है। एडीमा यानी जो फ्लूइड्स का
अक्यूमुलेशन होता है बॉडी में या कहीं स्वेलिंग होती है, उसे हम एडिमा कहते हैं। तो इसका सबसे पहला सिम्टम क्या होगा? पफीनेस ऑफ स्किन, उसके बाद यहाँ पे भी यही होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज्ड बीएमआर, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, क्योंकि हाइपो सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे, तो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। लो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाएगा। उसके बाद हार्ट रेट कम हो जाएगा, लो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कम होगा, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन सही से नहीं होगा बॉडी में। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, है ना, लो मेटाबॉलिक रेट, लो बीएमआर, तो वो पर्सन भी यहाँ पे लेथार्जिक फील करेगा, लो एनर्जी, है ना, लो एनर्जी रहेगी। इंटेलिजेंस लेवल भी कम हो सकता है ना, लो इंटेलिजेंस। तो ये सारी दिक्कतें हाइपोसेक्रीशन के कारण एक अडल्ट में हो सकती है। अब इसके बाद हम एक और डिसऑर्डर देखेंगे एसोसिएटेड विथ थायराइड ग्लैंड। लेकिन ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर किसी भी हार्मोन के हाइपोसेक्रीशन या हाइपोसेक्रीशन के कारण नहीं होता है। ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर जैसे कि हमने देखा ना लास्ट क्लास में कि थायराइड T3 T4 हार्मोन्स को प्रोड्यूस होने के लिए आयोडीन चाहिए। आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनका। तो अगर आयोडीन नहीं होगा तो T3 T4 हार्मोन्स का मतलब हाइपो प्रोडक्शन होगा, हाइपो सेक्रीशन होगा, ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। तो उसके कारण आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण जो डिसऑर्डर होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे जो हाइपो सेक्रीशन है T3 T4 हार्मोन्स का, वो आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण है। तो उसके कारण जो डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं सिंपल गोइटर। ठीक है, सिंपल गोइटर। और ये पाया जाता है यूजुअली उन लोगों में जो हिली एरियाज में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार का वो सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, यूजुअली रॉक सॉल्ट कंज्यूम करते हैं जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, so this is therefore commonly found among people of Hindi region। ठीक है, इसीलिए हमारे नमक में आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज उसके कारण हमें गॉइटर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, ऐसे सिम्टम्स क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, इसीलिए ये नेक रीजन में यहाँ पे आपको स्वेलिंग भी नज़र आ सकती है। सो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। तो देखो यहाँ के ग्लैंड की साइज तो बढ़ गई है, लेकिन लेकिन इसका जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होता, वो यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, सो देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड लेवल ऑफ T3 and T4 हार्मोन्स। ठीक है, तो ये थे डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ hormones that are produced by your follicular cells। अब हम देखेंगे कैल्सिटोनिन के फंक्शंस और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस ऑफ कैल्सिटोनिन। अब देखो कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, अगर ब्लड में कैल्शियम या फास्फोरस का लेवल बढ़ गया है ना, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, तो उसको कम करके नॉर्मल लेवल पर लेके आना, ये इसका काम होता है। तो इसका काम है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम
and phosphorus